अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। अभी एक दो दिन से न्यूज़ चल रही थी कि सुजुकी ने अपनी प्राइस में इंक्रीज़ कर दिया हुआ है, लेकिन एक न्यूज़ जो थी वो कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। लेकिन अब जो इसमें कंफर्मेशन आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है कि कितना इंक्रीज़ किया गया है। तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से जो प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है वो शेयर करता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो इन्होंने प्राइस में इंक्रीज़ किया है ये एक बिल्कुल ही समझ से बाहर है, क्योंकि डॉलर की प्राइस में तो कोई ख़ास चेंज नहीं आया, बिल्कुल ही वही की वही प्राइस है। और इसके अलावा अगर एक चीज़ जो है वो पेट्रोल की प्राइस ज़रूर बढ़ी है कोई 3-4 दिन पहले, लेकिन उससे गाड़ियों की कीमत का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे ही ये गवर्नमेंट अभी बनी ही है तो इन्होंने आवाम को जो सरप्राइज़ देना शुरू कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और ये गाड़ी की कीमत में इजाफा किया गया, ये तो बिल्कुल ही समझ से बालातर है कि ये क्यों किया गया है। क्यों, वजह यही है कि इन पर कोई इंस्पेक्शन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब मर्ज़ी दिल उठा के गाड़ियों की कीमत जो है बढ़ा देते हैं और वहाँ पर बोझ डालते हैं। तो ये और ये प्राइस में जो इंक्रीज़ किया गया है, थोड़ा इंक्रीज़ नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किस गाड़ी की प्राइस में कितना इंक्रीज़ किया सुजुकी की तरफ से। जी तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये मेरे सामने एक टेबल ओपन हुआ है जिसमें जो है गाड़ी की जो करंट प्राइस है वो दी गई है और जो उसमें रिवाइज प्राइस है या कि जो रिवाइज़ की है प्राइस वो दी गई है। और जो तीसरा कॉलम है इसमें इंक्रीज़ कितना आया है किस गाड़ी की प्राइस में। तो ये सबसे पहले ये सुजुकी ऑल्टो के जो वर्जन है उसके बारे में दिया गया है, इसके बाद सुजुकी कल्टस और लास्ट में सुजुकी स्विफ्ट के बारे में सारी डिटेल दी गई है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सुजुकी वैगन आर जो है उसकी प्राइस में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, वो वही की वही प्राइस है। सिर्फ ये जो इनके तीन जो हैं मॉडल, एक सुजुकी ऑल्टो, सुजुकी कल्टस और सुजुकी स्विफ्ट जो है, इनमें इंक्रीज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस वर्जन में कितना इंक्रीज़ किया गया है। जी, सुजुकी जो है ऑल्टो वी एक्स, यानी कि जो बिल्कुल ही सादी गाड़ी है जिसकी अब पहले प्राइस थी, अभी जो प्राइस थी करंट प्राइस वो थी 22,51,000 रुपया और उसकी जो रिवाइज प्राइस है वो हो गई है 23,31,000। तो इंक्रीज़ कितना आया, 80,000 रुपये का इंक्रीज़ इसमें आया है। ऑल्टो का जो दूसरा वर्जन है ऑल्टो वी एक्स आर, जो एसी के साथ गाड़ी आती है, उसकी जो करंट प्राइस थी वो थी 26,12,000 और उसमें इंक्रीज़ जो रिवाइज़ हुई वो हुई 27,07,000 और इंक्रीज़ आया 95,000 का। इसी तरह अगर इनकी जो ये दो है ऑटोमेटिक वर्जन है जिसमें एक वी एक्स आर है और एक वी एक्स एल है। इसकी जो वी एक्स आर है ए जी एस ऑटोमेटिक, इसकी जो करंट प्राइस थी वो थी 27,99,000 और अब उसकी जो रिवाइज प्राइस है वो है 28,94,000। इंक्रीज़ आया 95,000 का। और इसकी जो ऑल्टो वी एक्स एल है जिसमें जी पावर स्टीयरिंग भी आता है और ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसकी जो करंट प्राइस है वो थी पहले जो अभी चल रही थी प्राइस वो थी 29,35,000 रुपये और रिवाइज प्राइस जो कि 1 मार्च से इफेक्टिव है वो है 30,45,000। इंक्रीज़ आया 1,10,000 रुपये का। यानी कि ये वो गाड़ी है जिसको 3 डब्बा कंसिडर किया जाता है सुजुकी की जो गाड़ी है, बल्कि जो पाकिस्तान में जो सबसे लो मॉडल की जो गाड़ी है, लो कंसिडर की जाती है, वो सुजुकी ऑल्टो है। और इसकी प्राइसेस आप चेक करें कि प्राइस इसकी 30 लाख रुपए तक चली गई है। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करेंगे तो आपको इतने कोई ख़ास फीचर्स नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं जो इस गाड़ी को परचेज़ करते हैं। अगर हम इसके अलावा अगर हम कई जापानी गाड़ियों में चले जाएँ, जैसे डायोसे मीरा है, जैसे मूव है, इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी हैं जो बेशक आपको थोड़े पिछले मॉडल में मिलती हैं, लेकिन वो इससे गाड़ी से कहीं बेहतर गाड़ियाँ वो आपको मिल जाती हैं, कहीं ज़्यादा फीचर्स हैं। अच्छा जी, आप सुजुकी कल्टस की तरफ आ जाएँ तो इसका जो पहला वर्जन है सुजुकी कल्टस वी एक्स आर, उसकी जो करंट प्राइस थी वो थी 37,18,000 रुपये और रिवाइज प्राइस हो गई उसकी अब जो इफेक्टिव है 1 मार्च से 38,58,000 रुपये। प्राइस में इंक्रीज़ कितना आया, 1,40,000 रुपये। दूसरा जो वर्जन है कल्टस वी एक्स एल, उसकी जो करंट प्राइस है वो है 40,84,000 रुपये। जो रिवाइज होगी प्राइस वो होगी 42,44,000। इंक्रीज़ आया 1,60,000 रुपये इंक्रीज़ आ गया। कल्टस ए जी एस जो ऑटोमेटिक वर्जन है उसकी जो करंट प्राइस थी वो है 43,66,000 रुपये और जो रिवाइज प्राइस आई वो हो गई है अब 45,46,000 रुपये और इंक्रीज़ आ गया 1,80,000 रुपये। देखिए कितना, यानी कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ इसमें सुजुकी वालों ने किया है।
अच्छा जी, अब आ जाएँ सुजुकी स्विफ्ट की तरफ। सुजुकी स्विफ्ट की जो मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है, उसकी जो करंट प्राइस थी वो थी 43,36,000 रुपये। रिवाइज़ हुई प्राइस 44,21,000 रुपये और इंक्रीज़ आया 85,000 रुपये का। इसमें दो और भी हैं जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी हैं सीवीटी ट्रांसमिशन में, एक जीएल और जीएल-एक्स। जीएल की प्राइस जो करंट प्राइस थी वो थी 40,54,000 रुपये और जो रिवाइज़ होगी प्राइस वो होगी 47,19,000 रुपये। इंक्रीज़ आया 65,000 रुपये का। इसी तरह अब वी एक्स स्विफ्ट GL-X CVT, इसमें अगर आ जाएँ तो इसकी जो करंट प्राइस थी वो थी 50,40,000 रुपये, जो अब इसकी रिवाइज़ हो गई वो हो गई 51,25,000 रुपये और इंक्रीज़ आ गया 85,000 रुपये में। अब इस अगर गाड़ी को लें सुजुकी स्विफ्ट को, जो मेरा ख्याल में इसकी शेप वाइज और बाकी भी गाड़ी जो है इतनी वर्थ की गाड़ी नहीं है जिस तरह इसकी प्राइस दी गई है। इसकी अगर कंपैरिजन किया जाए होंडा सिटी के साथ तो वो भी 50 लाख में गाड़ी है। 50 लाख 49-48 में वो गाड़ी आपको मिलती है। वर्जन वाइज प्राइस उसकी जो है वो वेरिएबल है। तो अगर आप इसकी प्राइस होंडा सिटी के साथ देखें तो देखें 51,25,000 रुपये, यानी कि इन्होंने होंडा सिटी से भी इस गाड़ी की प्राइस जो है इन्होंने बढ़ा दी हुई है। तो देखें ये कितना एक यानी कि जुल्म ही है आवाम पर। ये जो गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो जो कंसिडर की जाती है कि यानी कि जो बहुत ही कोई गरीब बंदे की गाड़ी ही कंसिडर की जाती है, उसकी प्राइस देख लें अब 30 लाख रुपए तक पहुंची हुई है। 23 लाख से स्टार्ट होती है और 30 लाख रुपए तक 30.5 लाख रुपए हो गया। इसमें अगर आप टैक्सीज़ वगैरह भी इसमें शामिल नहीं है, टैक्सीज़ और ट्रांसफ़र फीसेस वगैरह शामिल करें तो गाड़ी की प्राइस कहाँ पर चली जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया इंक्रीज़ कितना आया और गाड़ियों की आप वर्थ देख लें किस लेवल की ये गाड़ियाँ हैं और उनकी कितना इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी है। पाकिस्तान में तो अब मेरे ख़्याल में गरीब बंदे का तो कोई नहीं रह गया यहाँ पर रहने वाला, या कोई वो चाहे कि उसको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। पाकिस्तान तो मेरे ख़्याल में गरीबों का मुल्क नहीं है, ये तो दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन मुल्क है ना वो है, और फैसिलिटीज़ के हवाले से ये सबसे जो लो क्लास मुल्क है ये वो रह गया हुआ है। शुक्रिया जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।